नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की सफल यात्रा के बाद मिस्र की 2 दिन की यात्रा पर काहिरा पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में व्यापारिक सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त होना जरूरी है। G20 सम्मेलन में प्रतिभाग करने पहुंचे विदेशी प्रतिनिधियों का जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर प्रदेश की लोक परंपराओं के साथ स्वागत किया गया। और मौसम विभाग ने 24 से 26 जून तक राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। समाचारों के साथ मैं संजय सिंह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की सफल यात्रा के बाद मिस्र की 2 दिन की यात्रा पर काहिरा पहुंचे। 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ वार्ता करेंगे। वे मिस्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी संबंधी दस्तावेज और एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी स्वार्थ पर नहीं बल्कि विश्वास, करुणा और साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। कल वॉशिंगटन में अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी मंच से अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत की सफलता का सबसे बड़ा प्रेरक तत्व भारतीय जनमानस की आकांक्षा है और अमेरिका की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त होना अति महत्वपूर्ण है। श्री धामी ने देहरादून में व्यापारिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1 जनपद 2 उत्पाद योजना को लागू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सभी प्रकार के व्यवसायी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के साथ ही नए अवसर तलाश सकते हैं। प्रदेश के ग्रोथ इंजन को दौड़ाने के लिए सरकार और उद्योग जगत के बीच एक उचित समन्वय बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को निवेश के लिए एक सर्वाधिक पसंदीदा गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए भी प्रयासरत है। राज्य में निवेश के लिए बेहतर कानून व्यवस्था, स्वच्छ पर्यावरण, रेल, सड़क तथा वायु परिवहन की सुविधा, सस्ती और निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा जल संसाधन उपलब्ध हैं। श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण, फार्मा, आयुष और कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी, IT, पर्यटन, ग्रीन एनर्जी और सेवा क्षेत्र में काम किया जा रहा है। पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि चारधाम यात्रा के दौरान आस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में खच्चरों के साथ मानवीय व्यवहार के तहत खच्चर को सिगरेट पिलाने और अन्य मामलों में दोषी पाए जाने पर सभी को दंडित किया जाएगा। धर्मस्व मंत्री ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए अब तक 48,79,698 यात्री अपना पंजीकरण करवा चुके हैं, जबकि कपाट खुलने से लेकर अब तक चारधाम में 30,94,819 यात्री दर्शनों का लाभ उठा चुके हैं। श्री महाराज ने बताया कि 16 फरवरी से शुरू हुई GMVN गेस्ट हाउसों की बुकिंग के तहत अभी तक कुल 20,38,39,674 रुपए से अधिक की बुकिंग भी की जा चुकी है। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने आज नई दिल्ली स्थित निर्माणाधीन उत्तराखंड निवास के चल रहे कार्यों का निरीक्षण कर समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्माण कार्य में हो रही देरी पर बिंदुवार आख्या प्रेषित करने को कहा। गौरतलब है कि निर्माणाधीन भवन उत्तराखंड निवास में भूतल को सम्मिलित करते हुए कुल 7 तल बनाए जाएंगे। भवन उत्तराखंड वास्तुकला शैली में बनाया जा रहा है। यह 5 सितारा ग्रीन भवन है और इसका अपना सीवेज शोधन संयंत्र होगा। भवन में 50 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट भी है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स निरोध दिवस के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस प्रदेश भर में नशा मुक्त भारत पखवाड़ा आयोजित कर व्यापक स्तर पर लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति
जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक अनंत शंकर ताकवाले ने गंगोत्री धाम मंदिर में तीर्थ पुरोहितों, श्रद्धालुओं और पुलिस के जवानों को ड्रग्स एवं नशा विरोधी शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने सभी को नशे के दुष्प्रभाव के संबंध में जागरूक करते हुए ड्रग्स एवं नशीले पदार्थों से दूरी बनाने को कहा। इससे पहले पुलिस उप महानिरीक्षक ने गंगोत्री चौक का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। टिहरी के नरेंद्र नगर में 26 जून से वर्किंग ग्रुप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर विषय पर G20 बैठक होने जा रही है। बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बीच G20 बैठक में शामिल होने के लिए विदेशी प्रतिनिधियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज देहरादून स्थित जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर G20 सम्मेलन के लिए प्रतिभाग करने पहुंचे ब्राजील से 3 प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का प्रदेश की लोक परंपराओं एवं पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल दमाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। गौरतलब है कि बुनियादी ढांचे पर कार्य समूह की बैठक में देश दुनिया की आधारभूत संरचना की चुनौतियों और नई तकनीक पर चर्चा की जाएगी। राज्य पेय शहरी विकास संस्थान ने पौड़ी शहर में पेयजल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधियों के साथ ही स्थानीय लोगों ने प्रतिभाग किया। संस्थान के कार्यक्रम निदेशक मनोज पांडे ने कहा कि पौड़ी शहर में पानी की आपूर्ति और यातायात व्यवस्था में आ रही कठिनाइयों में सुधार के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सुझाव प्राप्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्राप्त सुझावों को उच्च अधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे शहर में हो रही कठिनाइयों को जल्द दुरुस्त किया जा सकेगा। हम लोग स्टेक होल्डर्स के पास जाके जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ बात जाके डिस्कशन कर रहे हैं कि उनके मुद्दे क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं। और ये बेसिकली जो 3 विषयों पर हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, पहला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन एंड पार्किंग और तीसरा है वाटर सप्लाई। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से संबंधित विषम सेमेस्टर की 40 से अधिक परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर NK जोशी ने बताया कि समय पर परीक्षाएं कर उनके परिणाम घोषित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि जल्द ही विषम सेमेस्टर परीक्षाओं से संबंधित सभी परीक्षा परिणाम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का सत्र नियंत्रित किया जा रहा है। आगामी सत्र से निर्धारित समय पर ही परीक्षाएं कराई जाएंगी, जिससे छात्र छात्राओं को अग्रिम कक्षाओं में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के अवसर प्राप्त होंगे। पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में रहने वाले रक्षा नागरिकों सहित रक्षा पेंशन भोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए 178वीं रक्षा पेंशन समाधान योजना 22 और 23 जून को पिथौरागढ़ और चंपावत में की गई। इसका आयोजन उत्तर भारत क्षेत्र के तत्वावधान में पंचशूल ब्रिगेड और PCDA पेंशन प्रयागराज ने किया था। ब्रिगेडियर SPS चौहान ने कहा कि यह आयोजन पेंशन और अन्य लाभों से संबंधित उनके व्यापक मुद्दों के समाधान के लिए पिथौरागढ़ और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले ESM और वीर नारियों को एक समग्र मंच प्रदान करेगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग ने 26 जून तक प्रदेश के नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 27 और 28 जून को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की आसार हैं। वहीं राजधानी देहरादून में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। उधर बागेश्वर, उत्तरकाशी, देहरादून सहित राज्य के अन्य हिस्सों में कल देर रात से सुबह तक बारिश होने के समाचार हैं। बागेश्वर में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से कपकोट तहसील में मलबे से कुछ लोगों के मकान दब गए, हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की सफल यात्रा के बाद मिस्र की 2 दिन की यात्रा पर काहिरा पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में व्यापारिक सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, प्रदेश की सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त होना जरूरी है। G20 सम्मेलन में प्रतिभाग करने पहुंचे विदेशी प्रतिनिधियों का जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर प्रदेश की लोक परंपराओं के साथ स्वागत किया गया। और मौसम विभाग ने 26 जून तक राजधानी देहरादून सहित प्रदेश की पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।